सफलता, आखिर इसका मतलब क्या है? आज हम ना इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखे नजरिए से। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। वो कौन सी चीज है जो सफलता को सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि सच में मीनिंगफुल यानी सार्थक बनाती है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस गुरु की किताब में नहीं मिला। नहीं, ये जवाब हमें मिला एक मिडिल स्कूल की क्लासरूम में। जी हाँ, ये सारी गहरी बातें व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनल एजुकेशन पर 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से निकल कर आई हैं। तो हम इस स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को एक तरह का सक्सेस ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। एक ऐसा खाका जो इस बात पर फोकस करता है कि कैसे कैसे कम उम्र में सीखी हुई बातें और एक मकसद रखने की सोच पूरी दुनिया को बदल सकती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस स्टूडेंट ने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी सीखने के मकसद खुद तय किए। और ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए है। सोचिए जरा, जल्दी सीखना क्यों जरूरी है? टेक्नोलॉजी लोगों की मदद कैसे कर सकती है? जो हमें मिला है उसे समाज को वापस लौटाने की क्या अहमियत है? और आखिर में कामयाबी दूसरों के काम कैसे आ सकती है? तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से पर आते हैं, इसकी नींव पर। और वो नींव है जल्दी सीखना, यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्किल्स को कैसे तैयार किया जाए। यहाँ देखिए, इस स्टूडेंट ने कितने सरल लेकिन दमदार तरीके से इन आइडियाज को डिफाइन किया है। मानव सेवाओं में कार्य मतलब अपने ज्ञान और साधनों से लोगों की मदद करना। प्रारंभिक कौशल विकास मतलब कम उम्र में ही जरूरी स्किल्स सीख लेना। ये जो सादगी है ना, यही इस पूरी सोच की असली ताकत है। तो इस स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब हम जल्दी सीखना शुरू करते हैं तो हमारे स्किल्स बहुत मजबूत बनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटी छोटी बचत से एक दिन बड़ी दौलत बन जाती है। और साथ में डिसिप्लिन और क्यूरियोसिटी यानी अनुशासन और जानने की इच्छा, ये वो आदतें हैं जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अच्छा, नींव की बात तो हो गई, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के दूसरे पिलर पर। और वो है अच्छे कामों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मतलब आज के मॉडर्न रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक है सिर्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे बस मनोरंजन के लिए वीडियो देखना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। और दूसरा रास्ता है कंट्रीब्यूशन का, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना, या फिर शिक्षा को हर किसी तक पहुंचाने के लिए करना। और यहीं पर उस स्टूडेंट की एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। उन्होंने ये समझा कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल यानी सुलभ बना सकती है। ये एक बहुत गहरी सोच है कि कैसे टेक्नोलॉजी जानकारी और सीखने की प्रक्रिया को डिमोक्रेटाइज कर सकती है। तो हमने नींव देख ली, टूल्स देख लिए, अब हम पहुंचते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट के दिल तक, इसके मकसद तक। और वो मकसद है गिविंग बैक, यानी समाज को कुछ वापस देना। देखिए, स्किल्स हासिल करने और सफल होने का असली मकसद ही यही है कि हम दूसरों की सेवा करके अपने जीवन को एक गहरा अर्थ दे सकें। और ह्यूमन सर्विसेज या मानव सेवा को इस स्टूडेंट ने कैसे डिफाइन किया है? बहुत ही सादे और सीधे शब्दों में, ज्ञान और संसाधनों के माध्यम से लोगों की मदद करना। कितना सरल लेकिन कितना पावरफुल है ये, है ना? और फिर आता है वो एक विचार जो शायद इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा है। स्टूडेंट का ये सोचना कि सफलता तब और ज्यादा कीमती हो जाती है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाता है। बस इस एक लाइन में सोचिए कितनी बड़ी सच्चाई छिपी है। तो सवाल ये है कि इन बेहतरीन सिद्धांतों को एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। चलिए, इस स्टूडेंट की प्रोसेस को ही एक गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे अपना सकते हैं। तो ये है वो 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, सबसे पहले तो एक फोकस एरिया चुनिए, सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा कोई भी विषय। स्टेप 2, फिर उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। स्टेप 3, अब उस जानकारी को एनालाइज कीजिए, ये समझने के लिए कि स्किल्स का सफलता से क्या कनेक्शन है। स्टेप 4, अपनी सफलता को दूसरों की मदद करने से जोड़िए। और आखिर में स्टेप 5, अपने काम को और बेहतर बनाइए और उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और देखिए, इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करने से सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं आती, बल्कि असल में बहुत ज़रूरी स्किल्स भी डेवलप होते हैं, जैसे सीखने
और अनुशासन की इज्जत करना, सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सोचना, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च करने की काबिलियत और कामयाबी के बारे में एक नैतिक सोच रखना, ये सब इस पर्पस ड्रिवन लर्निंग के असली फायदे हैं। इस स्टूडेंट का अगला प्रोजेक्ट है अपने कम्युनिटी की किसी सामाजिक समस्या को हल करना। ये तो उनका प्लान है। अब सवाल ये है कि हमारा अगला प्रोजेक्ट क्या होगा?